अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। चार्ज कंट्रोलर को लेकर लोगों के जहन में काफ़ी सारे सवालात थे कि भाई हमें बताएं कि चार्ज कंट्रोलर हमने लेना है, कौन सा लें, कितने एम्पेयर वाला लें, और दूसरी बड़ी बात कि हमें कैसे पता चलेगा इनमें से फ़ेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम फ़ेक और ओरिजिनल में कैसे पहचान कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। देखें आपके सामने एक ये चार्ज कंट्रोलर है, इसका मॉडल नंबर भी CM3024Z है। एक ये चार्ज कंट्रोलर, इसका मॉडल भी CM3024Z है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेक है, ओरिजिनल है। ये देखें, इनमें से एक फ़ेक है और एक ओरिजिनल है। दोनों के बटन भी एक जैसे हैं, प्रिंटिंग भी एक जैसी हुई है दोनों के ऊपर। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनमें से एक फ़ेक है और एक ओरिजिनल है। अगर मैं इनकी आपको पीछे से दिखा सकूं, ऊपर से, तो ये देखें, इसके ऊपर भी वही स्टिकर लगा हुआ है, वैसे का स्टिकर लगा हुआ है, 30 एम्पेयर 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाला। इसके ऊपर भी वैसे वाला लगा हुआ है। तो फ़र्क हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तरीकाकार बताऊँगा कि आपने जब भी चार्ज कंट्रोलर लेने जाना है तो कैसे उसकी पहचान करनी है, कैसे लेना है और कौन सा लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल के बारे में बता दूं, इनमें से ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। ये ओरिजिनल है, ये फेक है। फेक से मुराद काम दोनों ही करते हैं, मगर जो अच्छी वाली चीज़ और क्वालिटी वाली एक नंबर चीज़ है वो ये वाली है, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है। अब अगर इसके मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको, इसके फंक्शंस के बारे में दिखाऊँ, ये देखें, पहले मैं इस बटन को दबाता हूँ तो ये टेम्परेचर देता है, फिर दबाता हूँ तो ये एम्पेयर शो करता है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि एम्पेयर शो करता है ये चार्ज कंट्रोलर। ठीक है। आपने जब भी लेना चार्ज कंट्रोलर एम्पेयर वाला लेना है। ये देखें, ये लोड के एम्पेयर बता रहा है, ये आगे जो कैलकुलेट कर रहा है कि पीवी से कितने एम्पेयर आ गए हैं, ये लोड के ऊपर कितने एम्पेयर चले गए हैं वो बता रहा है। ये पीवी कब ऑफ हो, वो ही पुराने वाला फंक्शन। ये भी लोड ऑन कब हो, ये लोड ऑफ कब हो, लोड ऑन कितने टाइम तक रहे, ये देखें, ये इसकी टोटल थी। अब अगर हम इसको देखते हैं तो देखें, इसके ऊपर पहले टेम्परेचर आ गया सॉरी, फिर आ गया पीवी ऑफ, यानी कि पीवी कब ऑफ हो, फिर इसके बाद लोड ऑन कब हो, लोड ऑफ कब हो, लोड को कितनी देर के लिए ऑन रखना है। यानी कि इसके अंदर फंक्शन थोड़े हैं, इसके अंदर एम्पेयर का कोई तल्लक नहीं। ये फेक है, इसके अंदर एम्पेयर, ये एम्पेयर नहीं बताता। इसलिए आपने जब भी लेना है एम्पेयर वाला लेना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये आपको एम्पेयर बताता है। ये देखें, ये अभी पैनल से ऊपर 3 प्लेट्स लगी हुई हैं, 12.2 एम्पेयर आ रहे हैं, इनके लॉस वगैरह डालकर टोटली 12.2 एम्पेयर इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो लोड के ऊपर अब मैंने ये लाइट्स वगैरह डीसी लाइट्स ऑन की हुई हैं, ये उनकी एम्पेयर बता रहा है। ये एम्पेयर कैलकुलेट कर रहा है कि 1 एम्पेयर आपने अपनी बैटरी को दे दिया है जो कि पैनल से आ गया है, यानी कि अभी चार्जिंग कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ये काउंटिंग करता जाएगा। ये आगे लोड के एम्पेयर है, ये देखें, आपको एरो ग्लो करता नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये लोड, ये जब एरो ग्लो करे ना तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल चार्ज कंट्रोलर है। बाकी सारे फंक्शन उसी तरह के हैं, जस्ट इसमें एक फ़र्क है कि ये एम्पेयर्स बताता है और ये एम्पेयर नहीं बताता। तो आपने जब भी चार्ज कंट्रोलर लेना है, आपने यही कोशिश करनी है कि उसे कहना है भाई हमें बैटरी के कनेक्शन लगाकर इसके एम्पेयर चेक करके दिखाओ। जब आपको वो बैटरी के कनेक्शन लगाएगा तो यहाँ पर चाहे एम्पेयर 0 आ रहे हो, मगर साथ में ये ए का एरो ज़रूर आना चाहिए, एम्पेयर के बारे में शो होना चाहिए। यहाँ पर भी ये लोड के एम्पेयर भी शो होने चाहिए। और इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़रूर नहीं, ये इस चार्ज कंट्रोलर के केस में नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये वाला चार्ज कंट्रोलर 1400 रुपये का है, और ये जो मैंने लिया नया ये 1700 रुपये का है, 1700 रुपये का है। ठीक है। आपने जब भी चार्ज कंट्रोलर लेना है एम्पेयर वाला लेना है, एम्पेयर के बगैर नहीं लेना, क्योंकि सम टाइम आपको इस तरह भी होता है कि आपने चार्ज कंट्रोलर के एम्पेयर देखने होते हैं कि भाई कंट्रोलर के ऊपर एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो मीटर फिर जो है ना, ये आपको ये वाला मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्ट ही बता देता है कि आपके कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। तो ये देखें, उधर भी 12.2 बता रहा है, इधर देखें 12.81। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो 12.3, यानी कि अराउंड लगभग ही है, मगर बता ठीक रहा है, दोनों ठीक बता रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे भाई हमें चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताएं, हम कैसे लें, कितना लें। ये 30 एम्पेयर में भी मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं। ये 1700 का अगर ज़्यादा एम्पेयर में लेंगे तो महंगा मिलेगा। सो इसलिए आपने जब भी लेना है ये चार्ज कंट्रोलर लेना है, चेक करके लेना है, और एम्पेयर उसे कहना है शो करवाए, फिर हम लेंगे, क्योंकि आपने चीज़ के पैसे देने हैं तो चीज़ लेनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चार्ज कंट्रोलर की फ़ेक और ओरिजिनल का डिफरेंस को समझ आ गया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।